हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम टैली में किस तरीके से रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की जाती है उसके बारे में सीखने वाले हैं। जिस किसी को भी टैली के रिसिप्ट वाउचर की एंट्री सीखनी है, वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रिसिप्ट वाउचर होता क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, रिसिप्ट वाउचर इन टैली इज यूज टू रिकॉर्ड एनी मनी रिसीव्ड बाय ए बिजनेस। जब हमको अपने बिजनेस में कोई मनी रिसीव होता है तो उस रिसीव को हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग क्या है? टैली में रसीद वाउचर का उपयोग किसी भी व्यवसाय द्वारा प्राप्त किसी भी धन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जब आपको अपनी कंपनी में कोई पैसा रिसीव होता है, कोई इनकम रिसीव होता है, तो उसे हम रिसिप्ट वाउचर में शो करते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर का मतलब ये होता है। अब चलिए देख लेते हैं कि कौन सा स्टेप फॉलो करना होता है इसके लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेप टू एंटर इन रिसिप्ट वाउचर। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा, वहाँ से F6 सेलेक्ट करना होगा जिससे रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे चूज कैश और बैंक इन द अकाउंट फील्ड। कैश में पैसा रिसीव हो रहा है या बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। फिर इंटर द अमाउंट। अब हमको अमाउंट लिखना होगा। फिर उसके बाद यदि वो चेक से एंटर हुआ है तो चेक नंबर लिखना होगा। फिर एंटर प्रेस करके उसको एंट्री को एक्सेप्ट करके सेव कर लेना होगा। अब हम चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं रिसिप्ट वाउचर के, और इसी क्वेश्चन को हमको टैली में रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है कैश रिसीव 1000 फ्रॉम फीस ऑन 5th and 8th जनवरी 2025। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें 1000 रुपये रिसीव हुआ 5 तारीख को और 8 तारीख को, किसके वजह से? इनकम फ्रॉम फीस। किसी ने हमारे इंस्टीट्यूट पे स्कूल में फीस जमा किया और उसके वजह से हमें 1000 रिसीव हुआ। तो उस पैसे को हमको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करना है। तो कैसे करेंगे? उसी तरीके से आप देखिए अदर इनकम रिसीव हुआ है, इनकम फ्रॉम फीस ये चेक नंबर से रिसीव हुआ है। कॉज ऑन डिपॉजिट 5000 बाई कैश हुआ है 23 जनवरी को, और रिसीव्ड हुआ है 55,000 एनसीएल से थ्रू डीडी के थ्रू हमें रिसीव हुआ है। ये सारे रिसिप्ट वाउचर के क्वेश्चन हैं। अब हमको इसी क्वेश्चन का लेजर बनाना है, और लेजर बनाने के बाद इसकी एंट्री टैली में करनी है। तो इसका लेजर मैंने पहले से बना रखा है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं लेजर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लेजर बना रखा है। इनकम फ्रॉम फीस जो कि डायरेक्ट इनकम में जाएगा, अदर इनकम है जो कि इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। हमारे पास बैंक यूबीआई करंट अकाउंट का है जो कि बैंक अकाउंट में जाएगा। कॉज ऑन डिपॉजिट मतलब एक सिक्योरिटी मनी होता है जो काम करने से पहले जमा किया जाता है। तो कॉज ऑन डिपॉजिट जो है वो देखिए करंट लायबिलिटी होती है, उसको लास्ट में वापस करना होता है। एनसीएल एक डेप्टर है। डेप्टर का मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे हमको पैसा मिलने वाला है, तो ये पैसा हम रिसीव करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लेजर भी बना रखा है। अब चलिए हम डायरेक्ट टैली पे रिसीप्ट वाउचर की एंट्री करते हैं। यहाँ पे मैंने टैली का सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है। कंपनी कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, इससे पहले वाले वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट लेजर बनाने। तो आपको जाना होगा क्रिएट पे, और क्रिएट पे आपको जाना होगा लेजर पे। सबसे पहले बनाना है इनकम फ्रॉम फीस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनकम फ्रॉम फीस का लेजर, जो कि जाएगा डायरेक्ट इनकम में। तो यहाँ से डायरेक्ट इनकम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और ऐसे एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से दूसरा जो है हमारा वो है अदर इनकम। तो अदर इनकम का हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे, जो कि अदर इनकम हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो यहाँ पे अदर इनकम इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे बनेगा कॉज ऑन डिपॉजिट। कॉज ऑन डिपॉजिट जो कि जाएगा करेंट लायबिलिटीज में। तो यहाँ पे हम करेंट लायबिलिटीज ले लेंगे। करेंट लायबिलिटीज लेके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट बनेगा एनसीएल जो कि हमारा डेप्टर होगा। तो इस तरीके से एनसीएल डेप्टर करके आप बना सकते हैं। ये जाएगा आपका डेप्टर में, सन्ड्री डेप्टर में। सन्ड्री डेप्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जिससे आपको पैसा मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सन्ड्री डेप्टर, एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, इसकी एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए आपको जाना होगा वाउचर में, वी प्रेस करेंगे और यहाँ से F6 प्रेस करेंगे। तो देखेंगे F6 से आपका
रिसीव्ड वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे डेट डालना है तो डेट के लिए F2 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट लिख सकते हैं, डेट लिख के एंटर दबा देंगे। अगर आपका परचेज वर्जन होगा तो डेट एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप ट्रायल मोड पे चलाएंगे, एजुकेशन मोड पे, तो सिर्फ 1 और 2 तारीख की एंट्री एक्सेप्ट होगी। अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर है और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, तब उसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर में जाना होगा और यूज़ डेबिट क्रेडिट जो कि नो है इसको यस कर दीजिएगा। यस करके एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे तो वो तुरंत आपका देखने को मिल जाएगा। अगर अभी भी नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना होगा, चेंज मोड पे जाना होगा और इसको डबल एंट्री कर देना होगा। तो जब कभी भी आपका डेबिट या क्रेडिट नहीं है तो ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें क्रेडिट पहले आता है और डेबिट बाद में आता है, और सभी वाउचर में डेबिट पहले आता है क्रेडिट बाद में आता है। लेकिन रिसिप्ट और कॉन्ट्रा ऐसे वाउचर होते हैं जिसमें क्रेडिट पहले आता है और डेबिट बाद में आता है। तो हमें यहाँ पे पहली एंट्री करनी है इनकम फ्रॉम फीस की, तो हम यहाँ पे देखिए कर लेंगे इनकम फ्रॉम फीस 1000 है तो 1000 यहाँ पे लिखेंगे। और डेबिट में क्या होगा, किससे पेमेंट हुआ है, तो कैश से पेमेंट हुआ है, तो कैश बाय डिफ़ॉल्ट लेजर होता है तो कैश करके ऐसे एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पे कुछ नरेशन लिखना चाहते हैं तो नरेशन लिख सकते हैं, तो ऐसे एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे रिसिप्ट की दूसरी एंट्री आ जाएगी जो हमारी अदर इनकम वाली एंट्री है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अदर इनकम। अदर इनकम में जितना भी आपका अमाउंट होगा उस अमाउंट को ऐसे लिख लेंगे। और अदर इनकम किससे हुआ है, कैश से हुआ, तो आप यहाँ पे इसको कैश लिख सकते हैं। कैश लिख के एंटर करके इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे अदर इनकम के बाद। अदर इनकम के बाद जो हमारी एंट्री है वो है इनकम फ्रॉम फीस जो कि हुआ है चेक से। तो फिर से हम वही काम करेंगे, क्रेडिट में इनकम फ्रॉम फीस लिख देंगे और इसका जो अमाउंट है यहाँ पे अगर 2 एंट्री हुई है तो उसको देखिए एक तरीका क्या है कि आप पहली एंट्री का अमाउंट जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 15,000 रुपये, फिर आप एक और क्रेडिट ओपन करेंगे। और ऐसा तब करते हैं जब एंट्री एक ही डेट में हुई हो, तो आप इसको 2 क्रेडिट ओपन करके इसको कर सकते हैं। तो मैंने दूसरे का भी अमाउंट एक ही एंट्री में लिख दिया। सॉरी, यहाँ पे आपको लेना होगा इनकम फ्रॉम फीस, क्रेडिट में इनकम फ्रॉम फीस, और यहाँ पे जो भी उसका अमाउंट डालना अमाउंट ऐसे डाल लेंगे। फिर इसके बाद अब डेबिट में किससे पेमेंट हुआ है, चेक से, तो चेक से पेमेंट होगा तो वो बैंक में जाएगा। तो हमारे पास जो बैंक है वो यूबीआई का करेंट अकाउंट है, तो यहाँ पे ऐसे यूबीआई बैंक में पैसा लिख के, यूबीआई करेंट अकाउंट में ऐसे पैसा लिख के एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे नरेशन में आएंगे और नरेशन में मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जो 15,000 रुपये का पेमेंट है, 15,000 का पेमेंट है, उसका जो चेक नंबर है वो चेक नंबर यहाँ पे जो मैंने दे रखा है वो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो जो नरेशन में आपको लिखना होगा आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ताकि पता रहेगा कि 15,000 का चेक नंबर ये है। और सेम इसी तरीके से 25,000 का चेक नंबर जो है वो ये है। तो इस तरीके से हम नरेशन में लिख के इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है कॉज एंड डिपॉजिट की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉज एंड डिपॉजिट क्रेडिट में, और यहाँ पे लिखेंगे 5,000 कैश से पेमेंट हुआ है तो हम यहाँ पे सीधे कैश लिख देंगे, कैश, और एंटर करके ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हमारी लास्ट एंट्री है एनसीएल डेप्टर की, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा एनसीएल डेप्टर, जो भी उसका अमाउंट होगा अमाउंट लिख लेंगे। और यहाँ पे ऑन अकाउंट का पेमेंट कब होता है, जब फुल एंड फाइनल पेमेंट होता है, तो फुल फाइनल पेमेंट है तो ऑन अकाउंट कर लेंगे। और यहाँ पे चेक से पेमेंट हुआ है या डीडी से पेमेंट हुआ है तो भी बैंक अकाउंट में जाएगा, तो हमारे पास जो यूबीआई बैंक है हम उससे पैसा पेमेंट कर देंगे। एंटर करके इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारी एंट्री हो गई। अब हमको ये चेक करना है कि कितनी एंट्री हुई है। स्क्रैप करके बाहर आ जाएंगे, DSS करेंगे, R से रिसिप्ट वाउचर में चले जाएंगे और एंटर करके देखेंगे तो हमारी इतनी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में हो चुकी है। अब हमको इसका ट्रायल बैलेंस मैच कराना है, तो इस तरीके से बाहर आएंगे, स्क्रैप बटन करके D और T करेंगे तो ट्रायल बैलेंस आएगा, F5 करेंगे तो सिंगल सिंगल लेजर आ जाएगा। और अगर आपको इसका बैलेंस शीट मिलाना है तो B प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।